बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं बहुत इजी, सिंपल और फास्ट बन जाने वाले समोसों की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लिया है तो उसमें मैं हाफ़ कप डालूँगी सूजी। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है अजवाइन का। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ऐसे करके मसल लिया है तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का लिया है। 1/4 कप जो है वो मैंने लिया है पिघला हुआ घी। और इसी तरह से मैंने लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी गूँदने के लिए। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं डालूँगी इसमें ये सारा मसाला। सूजी से व्यूअर्स ये होता है कि समोसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। तो आप नाप इसी तरह से रखें कि अगर आप 2 कप ले रहे हैं मैदा तो हाफ़ कप आप सूजी ज़रूर डालिए समोसों की डो बनाने के लिए। 1/4 कप मैं डाल रही हूँ पिघला हुआ घी। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि घी पूरे मैदे में लग जाए, यानी पूरे आटे में घी लग जाए अच्छे से। तो आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि अच्छे से जो है मैदे में घी लग गया है। अब हाफ़ कप पानी को हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, एकदम से पानी नहीं इस तरह से लौट के डालना, थोड़ा थोड़ा सा डाल के गूंदना स्टार्ट करेंगे। और मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमेशा समोसों की जो डो है, समोसों का आटा जो है वो हमेशा नॉर्मल आटे से, यानी नॉर्मल आटे वाले, रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्ती की तरफ गूंदता है। तो आप ये थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से आटा गूंद लें। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा और लगा है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें देखें ये इस तरह से बच गया है। अब आप देख लें, अब पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना आटा पतला हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें रेस्ट पे भी रखना है। ये देखें इस तरह से पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यूँ नहीं मोड़ना, ऐसे करके मोड़ के मुक्की नहीं लगानी, बीच में से तोड़ के इसके ऊपर रखना है और फिर हल्के हाथ से मुक्की लगानी। मैंने बिल्कुल हल्का सा अपने हाथ को इसलिए गीला किया है कि मेरे हाथ में आटा ना चिपके और अच्छे से मुक्की लग जाए। इस तरह से आपको मुक्की लगानी। इस तरह से आटे को नहीं पलटना वरना समोसे की डो ख़राब हो जाती है। 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक आप ऐसे, जैसे मैं मुक्की लगा रही हूँ, इस तरह से आप मुक्की लगाएं। अब पानी लगाने की भी आप देख रहे हैं कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको रेस्ट पर रखते हैं कपड़े से ढक के। तो अब मैं रेडी करूँगी समोसों में भरने के लिए कीमा। तो मैंने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 सर्विंग स्पून। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा और ज़ीरे को मैं कड़कड़ा रही हूँ। कीमा आप मटन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी। मैंने लिया है चिकन का आधा किलो कीमा। समोसों की पट्टियों के लिहाज से मैंने नाप के लिहाज से लिया है आधा किलो चिकन का कीमा। तो पहले इसको पैन में डाल लेना है सारा। अब कीमे को अच्छे से फ्राई करना है
आप इतना इसको फ्राई करें कि एक अच्छा सा एक दाना भी आ जाए कीमे में और इसका कलर भी चेंज हो जाए। मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक और अब मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई डाल रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी डालनी है और अब मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला। नमक और मिर्च व्यूअर्स आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं, ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं नमक और लाल मिर्च। तो इनको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है। तो ये देखिए पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है कीमे में। इसको अच्छे से दबाना है, दबा के इसको फ्राई करना है ताकि एक अच्छा सा दाना आ जाए, जैसा कि समोसों के कीमे में होता है और हमें समोसे भरने में भी आसानी हो। तो ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। 2 से 3 मिनट बाद मैं डालूँगी इसमें चॉप की हुई प्याज। मैंने 2 मीडियम प्याज चॉप कर ली हैं और मिक्स कर दी हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने बना लिए हैं छोटे छोटे से पेड़े और कीमा भी रेडी हो गया। कीमे को ठंडा करना मैं आपको एक बार फिर बता दूं बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कीमा इतने अच्छे से ठंडा हो गया। मैंने इसको रख दिया था तेज़ पंखे के नीचे, क्योंकि अगर आप गरम फिलिंग करेंगे तो वो जो है डो जो है समोसे की पट्टी वो फट जाएगी। तो इस वजह से आपको ज़रा थोड़ा सा कीमे को ठंडा करना ज़रूरी होता है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ एक समोसा, आपको बना के दिखा दूँ। थोड़ी सी मैंने खुश्की लगाई है, आप लोग चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल से ज़रा बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप खुश्की ज़्यादा नहीं लगाएं, अवॉइड करें। और अगर ऑयल लगा रही हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं, क्योंकि कढ़ाई में खुश्की जाकर जलना शुरू हो जाती है और ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से एक समोसे की गोल सी पट्टी बिल गई है। अब आप ये देखिए, ना ये ज़्यादा मोटी है और ना ही ये ज़्यादा पतली, बिल्कुल मीडियम आपको रखना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून कीमे का। अच्छे से फिल करें, आप घर में बना रहे हैं समोसे तो अच्छी से फिलिंग करें। आपको पता है कि सेहत बख्श आप बनाएंगी, जो चीज़ बनाएंगी घर में अपने बच्चों के लिए, अफ्तारी के लिए। तो अब मैं लगाऊंगी इसमें 1 उंगली, बिल्कुल थोड़ा सा पानी 1 उंगली से लगाऊंगी। और जिस उंगली से मैं पानी लगा रही हूँ उस उंगली से नहीं दबाना है, दूसरी उंगली आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये देखें मैं दूसरा हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे से चिपक गया है। तो इस तरह से आप सारे समोसे बना लें। बहुत ही इजी हैं, इनको गुजिया भी कहते हैं। मिठाई की दुकान पर, हलवाई की दुकान पर इस तरह की गुजियाएँ मिल रही होती हैं, आपने देखा होगा। तो ये देखें ये एक अच्छा सा अच्छी सी गुजिया, अच्छा सा समोसा कीमे का रेडी हो गया है। आप चाहें तो कांटे की मदद से इस पर इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा समोसा रेडी हो गया है। कढ़ाई को रखे हुए हल्की आंच पर
तकरीबन हो गए हैं 10 मिनट और हमें तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है। जब मैंने समोसे बनाना शुरू किए थे तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे कढ़ाई को रख दिया था। तब मैं ये समोसा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से होना चाहिए कि बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आएँ, यानी हल्की आंच पर। जितनी हल्की आंच पर समोसा फ्राई होगा उतना ही क्रिस्पी होगा। तो मैं एक समोसा और डाल देती हूँ। बिल्कुल हल्की से इसको पलट देना है। दूसरी तरफ से जब ये हल्का हल्का सा बादामी होने लगे तो आप इसको पलट सकते हैं। और बस इसी आंच पर हमें इन्हें गोल्डन कलर का करना है। तो आप लोग देख रहे हैं व्यूअर्स कि कितने अच्छे से गोल्डन गोल्डन से समोसे एक ही फ्लेम पर, एक ही आंच पर रेडी हो गए हैं। और अब मैं इनको निकाल लूँगी और इनको मैं रखूँगी, ये देखिए, टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट पर, किचन टॉवल पर आप इनको निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो किचन टॉवल पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, किचन टॉवल पर मैंने एक प्लेट में समोसे निकाल दिए हैं। अब इसी फ्लेम पर, यानी सेम फ्लेम पर, दरमियानी से भी कम आंच पर आपको सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं। जितने देर चाहे आप फ्राई कर लें और जितना देर चाहे आप जो हैं आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं इनको, और पूरा महीना आप इंजॉय कर सकते हैं इन मज़ेदार से समोसों को। तो आप ये देखिए व्यूअर्स कि कितनी जल्दी, झटपट, आसानी से घर के अंदर कितने अच्छे क्रिस्पी से, ये देखिए, समोसे रेडी हो गए हैं बहुत ही कम वक्त में। और इमली की चटनी जो मैंने कल बनाई थी आप उसके साथ इंजॉय करें। और ये देखिए मैंने बनाए हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए ये सारे समोसे। जितना मैंने आटा लिया था, कीमा लिया था, उन सब के मैंने समोसे इस तरह से बना लिए हैं। अब मैं इनको कर दूंगी फ्रीज़। आप जब भी समोसे बनाकर रखते जाएं तो आप कपड़े के नीचे रखते जाएं। इस तरह करके आप कपड़े के नीचे रखते जाएं, क्योंकि अगर आप कपड़ा ऊपर से नहीं रखेंगे तो इनकी ऊपर की जो पट्टी है ये सूख जाएगी और फिर समोसा टूटने का ख़तरा होता है कि जब आप इसको उठाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे तो बीच में से क्रैक आ जाएगा और कीमा जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि कढ़ाई में जाके समोसा फट सकता है। तो आप जो है हमेशा कपड़े से ढकते रहें, समोसे बना के अंदर रखें और कपड़े से इस तरह से ढकते रहें। तो ये देखिए सारे समोसे रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। रमज़ानुल मुबारक में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए मज़ेदार सी हेल्दी डिशेस पूरे रमज़ान। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।